अगर आप बिहार से 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं तो आपका जो इंतज़ार है ना, समझिए कि यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कल से ही इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। बिहार से बीएड करने के लिए सबसे पहले इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, उसके लिए आपको फॉर्म को भरना होता है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम्स होता है, उसी के बिहार पे आपकी एडमिशन होती है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि बिहार से आपको 2 वर्षीय बीएड करना है तो उसका जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, क्वालिफ़िकेशन क्या रखे गए हैं, साथ ही साथ आपका एडमिशन कैसे होगा, कितना एप्लीकेशन फ़ी आपको देना है, सभी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी आप देखेंगे तो इसका जो नोडल यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी को बनाया गया है, जिसके माध्यम से बीएड में एडमिशन की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, उसका फॉर्म यहाँ पे फिलअप होना शुरू हो गया है, जो कि 27 से ही शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं 18 मई तक फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप चूक जाते हैं तो लेट फ़ी के साथ 19/5 से लेकर जो है 21/5 के बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं या फिर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो 22 से लेकर जो है 23 के बीच में करेक्शन कर सकते हैं और लास्ट डेट रहेगा पेमेंट करने का। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है 1/6/2026 को आ सकता है और बाकी जो आपका एग्ज़ाम है ना 7/6/2026 को यहाँ पे कंडक्ट हो सकता है। इसमें इंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उसके भी यहाँ पे ही आपकी एडमिशन होती है। मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं होता है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको सर्च करना है उमेश टॉक। तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से जो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं है, सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 का लिंक मिलेगा, क्लिक करके ओपन करेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट जो भी आपको जानकारी चाहिए वो सारे जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे हम बिहार में बात करें तो लगभग जो है 37,800 सीटेड हैं जहाँ पे आपको एडमिशन ली जाती है, जिसमें देखेंगे तो कुछ गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हैं, कुछ सेमी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हैं और कुछ यहाँ पे प्राइवेट बीएड कॉलेजेज हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितने कॉलेज हैं, उसमें कितने सीटें हैं। तो इसी सीट पे आपका एडमिशन होता है। ये तय होता है कि आप जो है एग्जाम्स में कितने अच्छे नंबर लाते हैं, उसी के हिसाब से काउंसलिंग के भी यहाँ पे आपकी एडमिशन कराई जाती है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फ़ी आप देख लेंगे, आगे चल के आपको पता चल ही जाएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं तो कितना आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ रहा है। हालाँकि यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया हुआ है, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो वही आपने अगर स्नातक या फिर पीजी कंप्लीट कर लिया हुआ है 50% अंकों के साथ तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो समझिए कि 55% आपका होना चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं। और कोई शिक्षा शास्त्री करना चाहता है तो अगर आपने स्नातक या फिर पीजी समझिए कि संस्कृत विषय से किया हुआ है और 50% अंकों के साथ तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे इनका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, जिसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो नोडल यूनिवर्सिटी है बिहार यूनिवर्सिटी को बनाया गया है, तो इसी के माध्यम से आपकी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराई जाएगी और अलग अलग कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाले हैं, ठीक है। बाकी इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन को भी लेकर जानकारी दिया गया है कि यहाँ पे देखिए अगर आपने स्नातक किया हुआ है फिर अपने स्नातकोत्तर किया हुआ है 50% अंकों के साथ तो फॉर्म को भर सकते हैं। जो बीटेक बीए किए हैं उनको 55% यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया हुआ है, ठीक है। अब यहीं पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है पोर्टल पे आएंगे, जहाँ से बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर आगे चल के कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। एप्लीकेशन फ़ी भी आप अच्छा खासा दे देंगे और कोई फ़ायदा आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो है क्लिक हेयर का यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको भूलकर भी नहीं करना है। सबसे पहले अपना जो भी नेम है जिनका आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कोई लास्ट नेम है तो वो लिखेंगे। यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको देखने को मिल जाएगा, तो उनका डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन कर लेंगे कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर यहाँ पे जो है फादर का नेम लिखेंगे, मदर का नेम यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान रखेंगे इसमें डॉक्टर वगैरह मिस्टर वगैरह नहीं लगाना है। और यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपको लिखना होगा जो कि आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की कोई भी कम्युनिकेशन इसी मेल आईडी के थ्रू की जाएगी, तो आपको सही से मेल आईडी देना है। और उसके बाद सेंड OTP टू वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मेल पे OTP जाएगा, OTP डालकर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। पासवर्ड आप इस तरह से डाल सकते हैं ABCD 1 2 3 4 और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। उस पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा कंफर्म करेंगे। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा और इस कैप्चा को आपको फिल करना है और साइन अप के बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक। तो आपके सामने सारी जानकारी देखने को मिलेगा। आपने कुछ गलत एंट्री कर दिया हुआ है तो अभी भी आपके पास समय है, चेंज कर सकते हैं। चेंज के बटन पे क्लिक करके आपको लगता है सही है तो कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है।
अब आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आपको जो है मेल भी भेज दिया गया है। आप चेक कर सकते हैं, स्पैम फोल्डर में भी मेल चल जाता है। बैक टू होम के बटन पे आप क्लिक करेंगे, लॉगिन का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपका जो लॉगिन आईडी है आपका मेल आईडी है, जो आपने मेल आईडी डाला था। पासवर्ड आपने जो बनाया था वो पासवर्ड आपका है, उस पासवर्ड को डालेंगे। यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉर्म भरने का इंस्ट्रक्शन और उसके बाद यहाँ पे माई एप्लीकेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 2 प्रोग्राम है, आप चाहें तो बीएड करेंगे और नहीं तो शिक्षा शास्त्री भी आप कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं तो वो करेंगे, बीएड करना चाहते हैं तो बीएड का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कुछ करने वाले हैं। तो मैंने बीएड के लिए सिलेक्शन किया, प्रोसीड के बटन पे यहाँ पे क्लिक किया। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको जानकारी देखने को मिलेगा कि आपने जो भी इस प्रकार के सब्जेक्ट है उसमें आपने स्नातक या फिर स्नातकोत्तर किया हुआ है 50% अंकों के साथ, तो फॉर्म को भर सकते हैं। और बीटेक के लिए बोला गया है कि 55% होना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इसको यहाँ पे टिक करना है और ऐड द प्रोग्राम के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे जो स्टेप है खुल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है एप्लीकेंट डिटेल्स। तो क्या करना है कि इसको कंप्लीट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अभी इनकम्प्लीट आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करके सबसे पहले इसको कंप्लीट करेंगे। एप्लीकेंट डिटेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ बेसिक जानकारी पहले से आपका रहेगा जो आपने फिल किया हुआ है। कैंडिडेट का जो नेम है ना वो आपको हिंदी में टाइप करना है। कई बार यहाँ पे हिंदी में टाइप करने में समस्या आती है, तो आपको क्या करना है, जो गूगल ट्रांसलेट होता है ना वहाँ से आप यहाँ पे अपना नाम को लिख कर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ट्रांसलेशन हमने यूज किया यहाँ पे और लाकर यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो बड़ी आसानी से पेस्ट हो जाता है, कोई भी समस्या नहीं है। बाकी आपने जो भी डिटेल्स फिल किया हुआ है वो सारे डिटेल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना स्टेट बताना है कि आप बिहार से हैं, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार से हैं तो इंडियन से और किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप बीसी से हैं तो पूछेगा कि आप क्रीमी लेयर हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर है। अब यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। नॉन क्रीमी का मतलब होता है कि आप यहाँ पे पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम रखते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर में, और क्रीमी लेयर में 8 लाख से ऊपर है तो आते हैं। तो आप देख लेंगे कौन सा आपका कंडीशन है। और आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके फादर्स के नेम होना चाहिए, बोला गया है कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी फादर्स नेम। अब यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि अगर आप एक सर्विसमैन से तो बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे एक पहचान आईडी प्रूफ आपको देना होगा जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा। मैंने आधार कार्ड का सिलेक्शन किया तो उसका जो लास्ट 4 डिजिट होता है ना वो आपको यहाँ पे एंट्री करना है। ठीक है, उसके बाद अपना जो भी मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है। फिर यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको फिल करना है, जैसे कि बिल्डिंग हाउस नंबर नहीं है तो नोट एप्लीकेबल छोड़ सकते हैं, लैंडमार्क भी नहीं है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको विलेज या फिर टाउन तो बताना ही बताना है। पोस्ट ऑफिस बिहार, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। फिर यहाँ पे अपना पिन कोड लिखना है, अपना जो पुलिस स्टेशन है उसको फिल करना है, और आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसको यहाँ पे देना है। ठीक है, भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है अगर सेम है तो सेम करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा सेव एंड प्रोसीड के, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपना जो भी फोटो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फोटो और वहाँ पे सिग्नेचर। तो फोटो का जो डायमेंशन रहेगा वो बताया गया है और 100 KB से कम आपका जो है फोटो होना चाहिए JPG PNG में। तो आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फोटो इस तरह से आपका अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो सिग्नेचर है उसको भी 100 KB से कम में JPG में अपलोड करना है और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल डिटेल्स है उसको आपको फिल करना है। आप देखेंगे तो सबसे पहले मैट्रिक जो आपने कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है, फिर यहाँ पे पासिंग ईयर क्या है वो आपको बताना है। अपना स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको जो है कितना नंबर यहाँ पे मिला हुआ है उसमें मैट्रिक में वो बताएंगे। आपका जो A ग्रेड मार्क था, मतलब कि टोटल मार्क्स आपका कितना था वो बताएंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आपका आ जाएगा, नहीं आता है तो आपको जो है कैलकुलेशन करके यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज आ जा रहा है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट आपने कौन से बोर्ड से किया हुआ है, उसका पासिंग ईयर क्या है। ठीक है, जो भी आपने कॉलेज से किया हुआ है उसका नेम लिखेंगे। टोटल नंबर आपको कितना मिला हुआ है, फुल मार्क्स कितना था और परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें क्या किया हुआ है, BA BSc BCom BBA BA BTech जो भी किया हुआ है उसको सिलेक्शन करके अपने जो भी यूनिवर्सिटी का नेम है उसको बताएंगे कि आपने जो ये कहाँ से किया हुआ है, ये आपको बताना ज़रूरी है। फिर पासिंग ईयर, कॉलेज का नेम, यहाँ पे अपना जो आपको नंबर मिला हुआ उसको बताएंगे, जो नंबर फुल नंबर है वो बताएंगे, परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने PG किया हुआ है तो PG की जानकारी भर सकते हैं, जिसमें MA MCom जो भी चीज़ें हैं MSc उसको बताएंगे, नहीं है तो ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। ठीक है, और जानकारी को भरने के बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट का कुछ डायमेंशन होता है जिसको आपको ध्यान रखना है। अपना जो मैट्रिक का मार्कशीट है यहाँ पे अपलोड करना है, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके। डायमेंशन की हम बात करें तो 200 KB से कम होना चाहिए, जो आप JPG वगैरह वगैरह में बना सकते हैं। और इसके बाद आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट यहाँ पे रहेगा। ग्रेजुएशन का जो फाइनल मार्कशीट है आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप BC दिए हैं तो अपना NCL प्रमाण पत्र यहाँ पे देंगे, ठीक है। और बिहार के आप मान लीजिए रेसिडेंट है तो जो भी अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि अपना निवास प्रमाण पत्र होता है उसको यहाँ पे देना पड़ेगा, अदर स्टेट वाले को नहीं देना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करके फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जो एग्जाम सेंटर है उसका प्रेफरेंस देखने को मिलेगा, जिसमें 3 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, मैंने पटना यहाँ पे दे दिया। 2 बार पटना नहीं दे सकते हैं, मैं दूसरा दे सकता हूँ, यहाँ भागलपुर, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू आएगा जिसको यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। आपको पूरी प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और सबमिट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो कन्फर्म एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो जो भी आपका कैटेगरी होगा उसके हिसाब से एप्लीकेबल पेमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप किसके करना चाहते हैं। UPI भी है, नेट बैंकिंग है, SBI नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी है उसको यहाँ पे टिक करेंगे। प्रोसीड टू पे के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे डिटेल्स आएगा। पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बड़ी आसानी से जो भी आपने मोड चूज किया हुआ है ना उसके माध्यम से यहाँ पे पेमेंट अपना कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो इसका एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो बताते हैं कि आपको जो है कहाँ से करनी चाहिए, जो कि आपके लिए बेहतर रिजल्ट निकल के लेकर आएगा। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम डेट भी यहाँ पे निकल के आ चुका है कि आपका जो एग्जाम है ना यहाँ पे 7/6/2026 को होने वाला है। तो इससे पहले अपना जो तैयारी है ना उसको भी करना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक यहाँ पे PDF नोट्स बता देता हूँ जो कि परीक्षा मार्ग के जो शिक्षक हैं ना उनके द्वारा इसको तैयार किया गया है। आप इसमें देखेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है 1000 प्लस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। GK GS 2000, इंग्लिश 700 और हिंदी यहाँ पे 800। आप इसको मात्र जो है 99 में ले सकते हैं, यानी कि 99 रुपये में खरीद सकते हैं, जो कि मार्केट प्राइस देखेंगे तो 200 रुपया है। लेकिन अभी जो 50% ऑफ है तो मात्र आप इसको 99 रुपये में खरीद सकते हैं। स्टडी गाइड बोल सकते हैं जो कि आपको पूरी तरह से जो है PDF में मिलेगा, कोई बुक नहीं मिलेगा, ई-बुक PDF आपको मिलेगा जिसके मोबाइल में आप इसको निकाल सकते हैं, प्रिंट भी इसकी चाहे तो कर सकते हैं। तो इसको बाई करना है तो मैंने जो है लिंक दे दिया हुआ है कमेंट पिन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर परीक्षा मार्ग सर्च करके भी आ सकते हैं। ये वाला जो है वेबसाइट है, यहाँ से बड़ी आसानी से बाई नाउ के बटन पर क्लिक करके आप इसको बाई कर सकते हैं और यहाँ से अपना जो तैयारी है वो कर सकते हैं। क्योंकि पूरी तरह से जो स्टडी आपको गाइड देखने को मिलेगा जो कि केवल PDF मिलेगा, आपको हार्ड कॉपी बुक नहीं मिलेगा। तो आप इसको चाहें तो यहाँ पे खरीद सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने जो ये सभी जानकारी बताया हुआ है, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।